ऐसा कहा जाता है समाज में कि पुरुष का जिगरा होता है, वो ऐसे कठिन काम, ऐसे काम जो बहुत कम लोग कर सकते हैं, वो सिर्फ पुरुष ही कर पाते हैं। लेकिन जब ये काम महिला करती है तो काफ़ी चर्चा का विषय बन जाती है। तो पोस्टमार्टम करते हैं तो मौत का कारण पता कैसे लगाते हैं? अलग-अलग कारण हो सकते हैं, कभी हत्या, कभी एक्सीडेंट या कभी कुछ और कारण। तो कैसे पता लगता है कि वो इस कारण से मरी है? हथौड़ी रहती है, छीनी रहती है। छीनी हथौड़ी का क्या काम रहता है? सर फोड़ने का काम है। सर फोड़ने के लिए छीनी हथौड़ी? हाँ काफी मुश्किल रहता होगा। हाँ, और ब्लेड रहता है काटने के लिए, कैंची रहता है और पसली हड्डी काटने के लिए आदि रहता है। लगभग कितने जवानों, नक्सलाइटों या जिनको गोली लगे होगी, उसकी संख्या कितनी होगी जिसका आप पोस्टमार्टम किए हैं? उसकी संख्या कम से कम। आपके 30 साल के करियर में ऐसा कुछ केस जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाए, जिसको सोच के अभी भी आपके आंखों से आंसू आ जाता होगा, ऐसा कुछ केस है? जी। कौन सा केस है? तो सोचिए, पोस्टमार्टम करना इतने जिगरे का काम होता है और वो महिला जो लगातार 30 साल से पोस्टमार्टम कर रही हो, वो क्या कुछ बता रही है, उन्होंने अपना अनुभव आप लोगों को साझा किया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और भिलाई टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं राजनांदगांव के छुरिया नगर आया हुआ था और तभी मेरे को एक ऐसी कहानी मिली जिसे सुनने के बाद मुझे लगा कि ये कहानी आपको भी सुनाना जरूरी है। और महिला दिवस भी नजदीक है और ये कहानी एक महिला की है। लेकिन वो कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। सवाल ये कि आप सोचिए कि आपको रोजाना एक लाश को छूना हो या यूँ कहे कि एक मुर्दा को आपको डेली टच करना हो, आप सोच के ही आपका मन काफ़ी विचलित हो गया होगा, क्योंकि लाश को छूना काफ़ी जिगरे वाला काम होता है। और आप ये सोचिए, जिनका ये पेशा हो कि वो डेली लाश को छुए, उसका पोस्टमार्टम करे, यानी कि जिनका पेशा पोस्टमार्टम करने का हो, वो कैसे ये काम करते हैं। अक्सर ऐसे कामों के लिए पुरुष को चुना जाता है, क्योंकि पुरुष, ऐसा कहा जाता है समाज में कि पुरुष का जिगरा होता है, वो ऐसे कठिन काम, ऐसे काम जो बहुत कम लोग कर सकते हैं, वो सिर्फ पुरुष ही कर पाते हैं। लेकिन जब ये काम महिला करती है तो काफ़ी चर्चा का विषय बन जाती है। तो आज हमारे साथ जो महिला है, शाकुन खांडेकर जी, जो छुरिया की निवासी है, वो पोस्टमार्टम करने का काम करती थी। 2 साल हो गया है रिटायर हुए। लगभग 30 सालों तक ये काम किया और 30 सालों में 1000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर चुकी है। सबसे ज़्यादा वो जवानों का और नक्सलाइट का पोस्टमार्टम करती थी और जिनको भी गोली लग जाती थी, उनका पोस्टमार्टम करती थी। चूँकि छुरिया नक्सल प्रभावित इलाका है, तो अक्सर नक्सली वारदात में जो मारे जाते थे, उनका पोस्टमार्टम करने का काम मैडम का रहता था। तो आज हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। और दीदी, सबसे पहले आपका भिलाई टाइम्स में बहुत-बहुत स्वागत है। अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं को मौत से भी डर लगता है, मतलब वो जब सुनती है कि कोई मर गया, इसमें डर जाती है। आप तो 100 का पोस्टमार्टम करते थे, आपको कैसा महसूस होता था? कितनी बड़ी बात है, क्या कहना चाहेंगे? मजबूरी थी भैया मेरी। पेशा नहीं, बच्चे इसको आप मजबूरी कह सकते हैं। छोटे-छोटे बच्चे थे, इसलिए मजबूरी में करना पड़ रहा था। अच्छा। घर में कोई सियाने लोग नहीं थे, कोई कमाने वाले नहीं थे, इसलिए स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही थी। पीएम का काम आया, पीएम भी कर रही थी। कब से कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग में? 89 से। 1989। अच्छा, आपके हस्बैंड के बदले आए थे? हाँ। अच्छा। उनको तो 220 रुपया मिल रहा था। अच्छा। उनके खत्म होने के बाद में मेरठ लगा दी। जी। पहले क्या करते थे? सबसे पहले जब ज्वाइन हुए तो क्या काम करते थे? वही झाड़ू पोछा, स्वीपर पोस्ट में हाँ, झाड़ू पोछा करती फिर थी। पोस्टमार्टम करना कब से चालू किए? उसके 2-3 महीने बाद से फिर मरचूरी बना नहीं था ना यहाँ, बाद में बना, फिर इधर अच्छा, चालू है। पोस्टमार्टम करने वाला नहीं था, इसलिए आपको चुना गया? हाँ, मेरे को चुना गया। डॉक्टर बोले ना, अगर जो पीएम करेगा वही रहेगा, नहीं तो फिर निकाल दिया जाएगा यहाँ से। अच्छा। मैं बोली अब छोटे-छोटे बच्चे कहाँ जाऊंगी, मजबूरी है आपकी। मजबूरी, इसलिए कर रही थी भैया मैं। अच्छा, आपका क्या-क्या काम खुद होता था? मेरा अस्पताल में भी डिलीवरी केस आ रहा था, वो भी कर रही थी, ड्रेसिंग कर रही थी। और इधर पीएम आया, पीएम भी कर रही थी। मतलब
पीएम पीएम करते समय आपका क्या काम, चीरा वही फाड़ी सब चीरा फाड़ी करने का, सब आपका? काटने का, सिलने का, हाँ अच्छा, वही काम था। पहली बार पीएम करना कौन सिखाया? पहली बार मेरे जब जीजा आए थे डोंगरगढ़ से, वही सिखा वो है। पीएम का काम करते हैं? वो पीएम किए, मेरे को बोले धागा डाल के दे, तुम देखते रहो करके। मैं धागा डाल के देख रही थी, बोले बस इसी को तुम देखना, ऐसी करना करके। अच्छा, तीन दिन तक आए, जीजा बताए। अच्छा, 3 दिन तक आए। हाँ। उसके बाद चौथा दिन फिर के सर बोले कि चलो शकुन कब तक देखते रहेंगे, 2 घंटा लगेगा, चलो अपने देखते हैं करके। फिर हम ही लोग काटे पीटे उसको, तो फिर सर बोले अब नहीं बुलाएंगे उसको, आप तो कर लेते हो, आप ही करो। एक पीएम का उस टाइम कितने रुपए मिले? 5 रुपया एक टाइम के। और अभी लगभग अभी मिल रहा था 100 रुपया मिल रहा था। एक पीएम करने का 100 रुपए? 100 रुपया, लेकिन मेरे को एक भी पैसा नहीं मिला। अभी बाद में नहीं मिला? बाद में नहीं मिला, 12-13 साल का पैसा मेरे को नहीं मिला। पीएम करने का एक भी रुपए नहीं मिला। 5 रुपए में पीएम करते थे? हाँ। एक दिन में कितना पीएम कर लेते थे? एक दिन में 2 ठो 3 ठो आ रहा था। एक दिन के 5 रुपए बहुत कम लगते थे आपको? जी, बहुत कम होता है। हाँ। और उसके अलावा अलग से पेमेंट वगैरह क्या रहती थी? मेरा तो पेमेंट था 9,000 मिल रहा था उस टाइम? हाँ। अच्छा, अलग से पेमेंट भी रहता था? और पोस्टमार्टम करने के लिए अलग रहता था ना? अलग 5 रुपया मिलता था। 5 रुपए अलग से मिलता था। अच्छा, एक सवाल है बहुत लोगों में है, और कि जब इंसान पोस्टमार्टम करने जाता है, पुरुष जब जाते हैं तो अक्सर शराब पी के ही पोस्टमार्टम कर पाते हैं, बहुत मुश्किल काम रहता है ना 100 को। तो आप मानते हैं इस बात को कि शराब पीते हैं पोस्टमार्टम करने वाले? जी। आप क्या करती थी? मैं नहीं पीती। शादी चले जाती थी, कुछ खाना पीना? गुटखा खा लेती थी। अच्छा, गुटखा खा के करते थे? गुटखा खा के करती थी, लेकिन मैं शराब नहीं। हाँ। कई केस में ऐसे भी आता होगा, क्योंकि जब 100 जो है अकड़ जाता है ना, तो ऐसे बैठ जाता है। नहीं, वो सीधा हाथ पैर पूरा लंबा रहता है ना, अकड़ जाता है पूरा। हाँ, बैठता नहीं, अकड़ जाता है। अच्छा, कई केस में सुना हूँ कि वो अकड़ भी बैठ जाता है, या आँख खुल जाता है। नहीं, किसी का आँख तो खुला रहता है। खुला ही रहता है। तो उस टाइम डर नहीं लगता अकड़ा हुआ शरीर देख के? नहीं, तो मैं एक कपड़ा ढक देती थी। नहीं देख पाते थे, बहुत मुश्किल होता था ना? कपड़ा ढक देती थी मैं। तो पोस्टमार्टम करते हैं तो ये मौत का कारण पता कैसे लगाते हैं? अलग-अलग कारण हो सकते हैं, कभी हत्या, कभी एक्सीडेंट, या कभी कुछ और कारण। तो कैसे पता लगता है कि वो इस कारण से मरी है? और फांसी लगाते हैं तो ये हड्डी रहता है अंदर वाला, हड्डी टूट जा रहता है, इसको काट के दिखते हैं, हड्डी टूट जा रहता है। अच्छा, और जहर खाए तो? जहर खाए तो पेट में भी जमा रहता है, उसको बांध के डब्बे में रख देते हैं। अच्छा, आपका क्या काम होता था पोस्टमार्टम रूम में? मेन काम आपका क्या रहता है वहाँ? वही काटना, पीसना, सिलना, यही काम था मेरा। अच्छा, और डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर मैं दिखाती थी उनको, वो लिखते थे, उनका लिखने का काम। वो आपको गाइड करते थे, आप ये कीजिए। हाँ। बाकी आप जो भी शरीर का पार्ट्स है उनको दिखा देते थे? अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 5वीं पढ़ी हूँ। 5वीं पढ़े, मतलब पढ़े लिखे, बस आप काटना सिलना डेली का ये आपका काम रहता था? अच्छा, तो जब पोस्टमार्टम करते हैं, अक्सर देखते हैं कि कभी-कभी आपके पास 4 दिन पुराना शव भी आता होगा, तो कितनी बदबू आती थी? बहुत ज्यादा बदबू आती है। अच्छा, उसमें फिनाइन डालती थी, या कुछ स्प्रे वगैरह कुछ लाके उसमें मंगवाती थी। अच्छा, उसको डाल के करती थी। हाँ, बदबू बहुत आती थी। बदबू बहुत आती थी। तो खाना पीना फिर कैसे रहता? खाना भर नहीं खिलाता। कितने दिन तक नहीं खाते थे? 3 दिन 4 दिन खाना नहीं खिलाता, होटल में जाके चाय नाश्ता कर लेती थी। चाय नाश्ता बस? पेट भर जाता था? अब क्या करोगे? मतलब पोस्टमार्टम करने के बाद खाना नहीं खिलाता। अच्छा, आपने जवानों का, यानी पुलिस जवानों का भी, जो एनकाउंटर में मारे जाते हैं, उनका भी पोस्टमार्टम किया है? कुछ नक्सलाइट का भी, किसी नक्सलाइट का भी किया है? उस टाइम क्या एक्सपीरियंस था आप लोग का? बस उनको मार के गोली का मार रहता है, लेकिन गोली ढूंढने से भी गोली नहीं मिला भाई। सर बोले देखो मिलेगा गोली, मिलेगा देखो, लेकिन ढूंढने से इतना हाथ डाल के भी ढूंढ डाली, गोली नहीं मिला। शरीर के अंदर आप हाथ डाल देते? हाँ। पेट के अंदर जहाँ मार लगा है, गोली लगी है, वहाँ पर भी देखती थी, गोली नहीं मिला मेरे को, आज तक नहीं मिला। शरीर के अंदर गोली नहीं मिला? तो गोली जाती कहाँ है? क्या पता कहाँ जाती है? पार, पीछे से पार हो जाता है क्या? पार हो जाता होगा, दिखता ही नहीं, गोली नहीं मिलता। गोली आज तक आप गोली नहीं देखते? लगभग कितने जवानों, नक्सलाइटों या जिनको गोली लगे होगी, उसकी संख्या कितनी होगी जिसका आप पोस्टमार्टम किए हैं? उसकी संख्या कम से कम 500-600 का वो हो गया। 500-600 लोगों का? हाँ। आपको आज तक गोली नहीं दिखी? काफी ताजुब वाली। हालांकि ये तो वहां पर भी गए थे आम गाँव में, पूरा पुलिस फोर्स थी, मैं डॉक्टर सब गए।
उसका पीएम वही करे। अच्छा। तो सर में लगी थी गोली, तो उसका सर बोले निकालो, पूरा इतना सारा भेजा निकाल के रख दी, गोली नहीं मिला। नहीं। अच्छा। सर बोले औजा साहब थे, बोले देखो सकून ढूंढो, गोली कहीं मिले जाए, लेकिन नहीं मिला, गोली नहीं। बहुत मुश्किल काम होता होगा। हाँ, गोली नहीं मिला, पूरा ढूंढा। आपके 30 साल के करियर में ऐसा कुछ केस जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाया जिसको सोच के अभी भी आपके आंखों से आंसू आ जाता होगा, ऐसा कुछ केस है जी? कौन सा केस है? अरे यहाँ के हमारे यहाँ ये गाड़ी में आशीर्वाद में चल रहा था एक लड़का, कंडक्टरी कर रहा था, तो चलते चलते मतलब गिर गया, चक्के के अंदर आ गया। अच्छा। चक्के के अंदर आ गया तो उसको लाए थे पीएम के लिए। अब घर का लड़का था, वो तो आंसू निकले गई, उसी में दुख लगा था। तो रो डाले थे पोस्टमार्टम करते करते। अच्छा। बच्ची का भी किया और कभी छोटे छोटे बच्चों का? छोटी बच्ची का भी की। कब किए थे? उसको भी यहाँ से बमली 4 भाटा से आई थी, ट्रैक्टर में ऐसे धान मिलते ना, उसमें वो ट्रैक्टर पीछे हटने लगा, वो लड़की को यहाँ लग गया, खत्म हो गई थी लड़की, उसको लाए थे। अच्छा। वो काफी भावुक पड़ रहा होगा। बहुत ज्यादा। उस चीज का मेरे को रात भर नींद नहीं आ रहा था, वही दिख रही थी लड़की। अच्छा। कैसी थी बच्ची? बहुत सुंदर बच्ची थी। अच्छा। काफी मुश्किल काम रहता है। बहुत ज्यादा। अच्छा। तो कभी आपने सोचा नहीं कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा? उसके टाइम भी खूब रोई थी भैया। रोए? तो सर बोले, सिस्टर भी थी, बोले क्या आंसू बहाते रहती हो, तुम्हारा काम भी ये करते रहो, चलो ऐसे करके। मैं बोली क्या करेंगे भाई, तो काम तो करना ही है। काम प्रोफेशन है, काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। मेरे घर में भी हुआ था ना भैया, मेरे यहाँ लड़की, छोटी लड़की की लड़की टाके में गिर गई थी, 2 साल की। 2 साल की बच्ची? 2 साल की खुद की नतनी? खुद की नतनी मेरे घर की। उसका भी पोस्टमार्टम किया? तो मैं नहीं की। आप नहीं कर पाए? डॉक्टर बोले नहीं सकून, तुम नहीं जाना। अच्छा। वो एक है मोहन डहरिया, वो किए थे उसका पीएम। अच्छा, वो किए? हाँ, वो किए। अच्छा। मेरे को नहीं जाने दी। सुना था कि आपके घर को नक्सलियों ने घेर भी लिया था, ऐसे मेरे को जानकारी मिली थी। घर को नहीं, थाने घेर लिया। थाना कहाँ था? यही तो सामने में। अच्छा, ये सामने यही थाना, घर से जुड़ा हुआ था, घर के जस्ट पीछे था। कितने नक्सलाइट घेरे? बाबा तो पता नहीं भैया, 60-70 जन थे उन लोग। पूरा बम, यहाँ नया घर बना था, यहाँ 5 लीटर वाला डब्बा यहाँ रखे थे बम का। एक थाने में कोने में रखे थे, घर के पास ही बम रखे थे? बिल्कुल घर के पास। अच्छा। और उसी दिन पूजा करने वाले थे, घर का लाइट वाइट लगा दिए थे। और ये को पीपल का झाड़ दिख रहा है, उधर रखे थे बम को। अच्छा। 5-5 लीटर वाला। खैर 12-1 बजे पानी आया, तो बम नहीं फूटा, भगवान बचा दिया उस दिन। पानी आया इसलिए नहीं फूटा। अच्छा। कितने नक्सलाइट थे बोले? 60-70? 60-70 थे, लेडीज लोग भी थे। गोली कितनी चली? 6 बजे से देखो, 6:30 बजे से गोली चली 12 बजे तक। ये कौन से सन की बात होगी? ये कौन सा सन भैया, इसमें अगस्त में 7 अगस्त की बात है। 24 साल हो गया है। 24 साल हो गया? 24-25 साल हो गया। 24-25 साल हो गया। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। हस्बैंड खत्म हुए 35 साल हो गए लगभग। तो आप हस्बैंड खत्म होने के बाद कैसे परिवार को कैसे संभाले? काफी मुश्किल होता है, 4 बच्चियों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी करवाना, ये सब कैसे? मेरी सास दोनों जो बच्ची लोग का दहेज बना के रखी थी। अच्छा। पलंग बिस्तर बर्तन सब लेके रखी थी। और खेत भी था। खेत था। अब क्या करोगे, उसी में अपन किए हैं। और किसी आप महिला को जानते हो जो पोस्टमार्टम करती हो? हमको लगता है कि मैंने अभी तक तो किसी को देखा नहीं है छत्तीसगढ़ में। नहीं जानती। अच्छा। मेरे को सब बोलते ही थे, कोई महिला आज तक छत्तीसगढ़ में कोई नहीं पीएम नहीं करती, आप ही एक करते हो। यहाँ पुलिस वाला था एक जो हवालदार था, ये वर्मा। अच्छा। और पूरा थाने में वही उसी की ड्यूटी थी, गया था पहले पीएम की तो वही पूरा थाने में वो पार्टी किया है कि आज शकुन पीएम की, मैं खुश हो गया कर। अच्छा। कभी घर वाले मना नहीं किए कि आप कैसा काम करते हो या फिर कुछ किसी बात को लेकर? तबीयत खराब हुआ ना तो मैं जवाई बड़े वाले मना किए हैं, मत करो मामी जी, इन्फेक्शन वगैरह का खतरा। बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मत करो। मैं वो कलेक्टर से बात कर रहा हूँ करके, मैं बोली मत करो बाबा, क्यों, रोजी रोटी का सवाल है। रोजी रोटी का सवाल। डॉक्टर बोल दिए थे कि जो पीएम करेगा यहाँ वही रहेगा, नहीं तो फिर निकाल देंगे ऐसा करके। पीएम रूम कैसा रहता है? पीएम रूम अच्छा छोटा छोटा रूम रहता है,
एक तो वो बना रहता है मरचूरी और चारों तरफ खिड़की। अच्छा, एक रूम सामने रहता है। एक पीएम करते हो कि PM आपके करते हैं। आसपास कौन रहते हैं? डॉक्टर बगल में खड़े रहते हैं। डॉक्टर खड़े रहते हैं, अकेले नहीं रहते मतलब? नहीं। अच्छा, आपके पास क्या औजार बोल सकते हैं या फिर हाँ, क्या-क्या चीज़ रहते हैं पीएम करने के? हथौड़ी रहती है, छीनी रहती है। छीनी हथौड़ी का क्या काम रहता है? सर फोड़ने का काम है। सर फोड़ने के लिए छीनी हथौड़ी? हाँ काफ़ी मुश्किल रहता होगा। हाँ, और कई बार तो मेरे हाथ में लग चुका है ऐसे स्लिप होके अच्छा, हथौड़ी। अच्छा। और क्या बोलते हैं, ब्लेड रहता है काटने के लिए, कैंची रहता है हुँ। और पसली हड्डी काटने के लिए आरी रहता है। हड्डी काटने के लिए आरी रहता है। हाँ, हड्डी भी काटते हो? हड्डी भी काटते, हड्डी पसली क्यों का तभी तो हड्डी क्यों काटा जाता है? हड्डी काटा जाता है, उसके बाद ये पलटेगा तभी तो अंदर का सब दिखेगा। अच्छा, किडनी, हार्ट और स्प्लीन सब। अच्छा। कभी आप शरीर के अंदर के दिल को देखे हो? हाँ, कैसे रहता है वो? दिल अब क्या बताऊँ दिल कैसे रहता है। नहीं, हम लोग तो सिर्फ़ शायद फ़ोटो में, रियल में तो मैंने देखा नहीं है। कैसे रहता है वो दिखने में? जैसे दिखाया जाता है, मुर्गा का दिल देख ले। मुर्गा का भी दिल में जी हाँ, उसका दिल देख लिए, इसको देख लिए। सेम इंसान का हाँ, मुर्गे जैसा रहता है दिल, रहता है सेम। सेम। किसी का छोटा रहता है, किसी का बड़ा रहता है। अच्छा, साइज़ मैटर मतलब हाँ बड़ा-छोटा रहता है ना? हाँ, किसी अच्छा, का 1 पाव का रहेगा, किसी का आधा किलो, आधा पाव का रहेगा, किसी का आधा किलो का भी रहता है। आधा किलो का भी दिल। हाँ, बड़ा हो जाता है। छोटा किनका रहता है, महिलाओं का कि लेडीज का भी, किसी का हुँ, लेडीज का रहता है, आदमी लोग का भी किसी का छोटा होता है, हुँ। किसी का बड़ा नहीं, होता है। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि इसका दिल बड़ा है, मतलब वो हम लोग भाव वाला बोलते हैं कि इसका दिल, नहीं, लेकिन ऐसा रियल कुछ में नहीं, ऐसा कुछ इंसान नहीं का दिल रहता, बड़ा होता है। ऐसा कुछ नहीं रहता। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं रहता ना? एक जो मैडम का इसका हुँ, लेडीज का PM की थी ये हुँ, चंदेरी में। हुँ, नया शादी 2-3 महीना हुआ होगा उसको। हुँ, अच्छा। वो बेचारी खत्म हो गई, उसको लाए PM के लिए। हुँ, पीलिया हो गया था बोलते हैं। हुँ, तो उसका कम से कम इतना 1.5 किलो उसका ये बढ़ गया था। तीली बोलते हैं क्या? हुँ, तीली बढ़ गया था। हुँ, अच्छा, पत्थर जैसे ऐसे काट रही थी, ब्लेड से कट नहीं पा रहा था, इतना कड़ा हो गया था, पत्थर जैसे। अच्छा। ये पहले नक्सल गढ़ रहा है। हाँ, तो नक्सलाइट जब आप कभी किसी नक्सलाइट का पोस्टमार्टम किए हैं, तो कैसा महसूस किए हैं नक्सलाइटों का पोस्टमार्टम करना? उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ, अच्छा, आपको पता भी नहीं चलता होगा ये नक्सलाइट है ये? नक्सलाइट है कोई पता नहीं चलता ना। हुँ, अब आदमी हुँ, ना, कोई चीज होता तो पहचान भी रहता ना। हुँ, कोई चीज नहीं उनके पास में। हुँ। ठीक है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए और हम राजनांदगाँव से महज़ 50 किलोमीटर दूर छुरिया आए थे, साकुन खांडेकर दीदी जी से बातचीत करने और ये स्टोरी, ये कहानी आपको कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ क्योंकि पोस्टमार्टम करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। अगर आप कभी मुर्दा घर के बाहर से भी जाओगे तो आपको बहुत बदबू आएगी। बदबू आएगी। एक हुँ, सिस्टर बोली मैं जाऊंगी देखूंगी करके, हुँ, हुँ। लेकिन वापस आ गई, नहीं देख वाप पाई। नहीं देख पाई। तो सोचिए पोस्टमार्टम करना कितने जिगरे का काम होता है और वो महिला जो लगातार 30 साल से पोस्टमार्टम कर रही हो, वो क्या कुछ बता रही है, उन्होंने अपना अनुभव आप लोगों को साझा किया है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं योगेश हूँ, धन्यवाद।